नमस्कार, मारो जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे सियासत की, उस सियासत की जिसने राजस्थान के वीर राजपूत योद्धाओं की वीरता पर सवाल खड़े किए हैं। उस सियासत की जो सिर्फ वोट बैंक का फायदा उठाने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए इस हद तक गिर जाती है कि वीर सपूतों की वीरता और सतियों के सतीत्व को भी भुला दिया जाता है। नेता इस तरह के विवादित बयान देकर लोगों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश करते हैं। पूरा मामला बताएंगे, उससे पहले आप ये बयान सुनिए। राजस्थान के इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों ने। एक दो लोगों को नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी है राजस्थान के लोगों ने। महाराज सूरजमल को छोड़ दें या एक दो लोगों को छोड़ दें तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट हुए, एडजस्टमेंट हुए। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे हैं, वहीं रुक जाओ, बच्ची देने आ रहे हैं, दे देते थे। संबंध स्थापित किए, राज के मजे लिए। बहुत से किस्से है राजस्थान के, याद नहीं क्या? आप पढ़ो ना हिस्ट्री, आप भी तो पढ़ रहे हो। राजस्थान के इतिहास में कब झगड़े हुए? महाभारत यहाँ थोड़ी हुआ था। अरे महाभारत का जो कथा है वो तो हरियाणा और उनके इर्द गिर्द घूम रही है। तो यहाँ जब तीसरी ताकत ही खड़ी नहीं हुई, जब लोग इतने कमजोर है राजस्थान में कि कांग्रेस बीजेपी की गुलामी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं इनको, तो यही होगा। मैं लड़ तो रहा हूं कम से कम, अब सुनो, मान लो मैं लड़ाई छोड़ दूं फिर। आरएलपी के सांसद और पार्टी के संस्थापक हनुमान बेनीवाल का सियासत में काफी ऊंचा कद माना जाता है। 36 कौम में बेनीवाल की पैठ भी मानी जाती है। पिछले दिनों बेनीवाल ने जब एसआई भर्ती रद्द करवाने के लिए जयपुर में धरना दिया तो ऐसा माना जाने लगा कि अब बेरोजगारों के मसीहा बेनीवाल ही बनकर उभरेंगे। लेकिन इससे पहले कि बेनीवाल हीरो बन पाते, उनकी एक गलती ने उन्हें जीरो बना डाला। कुछ एक को छोड़कर बाकी राजपूत योद्धाओं के बारे में उन्होंने जो विवादित बयान दिया, उससे राजपूत समाज बेहद आहत है। यहाँ तक कि बेनीवाल ने राजपूत समाज की बहन बेटियों का भी अपमान किया, जिससे राजपूत समाज का गुस्सा अब भड़क उठा है। प्रदेश के सभी राजपूत संगठनों ने अब हनुमान बेनीवाल को यह खुली चुनौती दे दी है कि आने वाले दिनों में बेनीवाल को अपने इस ओछे बयान का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अपने शहर जोधपुर पहुंचे थे। राठौड़ साहब ने भी पत्रकारों से बात की तो पत्रकारों ने पूछ लिया कि आप बेनीवाल के उस बयान को कैसे देखते हैं। तो राठौड़ साहब ने भी बेनीवाल के बयान को अज्ञानतापूर्ण बयान करार दिया और ये नसीहत भी दे दी कि वो सिर्फ नेतागिरी न करें बल्कि कुछ पढ़ें लिखें भी, जिससे उन्हें इतिहास का ज्ञान हो और ऐसी गलती न करें। राजनीति के बाद हनुमान बेनीवाल भी कर रहे हैं, एसआई भर्ती को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं और एक विवादित टिप्पणी भी कर दी सर राजपूत समाज महाराजा। देखिए, हनुमान जी इतिहास पढ़ते नहीं है, उनको समय नहीं मिलता, ये मेरी तेरी करने से ही फुर्सत नहीं है, इसलिए वो इतिहास पढ़ते नहीं है। बाकी पढ़े तो उनको कई हमारे गौरवपूर्ण इतिहास की जानकारी मिलेगी, तो वो ऐसी बात नहीं करेंगे। राजनीति के बाद हनुमान बेनीवाल भी कर रहे हैं, एसआई भर्ती को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं और एक विवादित टिप्पणी भी कर दी सर राजपूत समाज महाराजा। देखिए, हनुमान जी इतिहास पढ़ते नहीं है, उनको समय नहीं मिलता, ये मेरी तेरी करने से ही फुर्सत नहीं है, इसलिए वो इतिहास पढ़ते नहीं है। बाकी पढ़े तो उनको कई हमारे गौरवपूर्ण इतिहास की जानकारी मिलेगी, तो वो ऐसी बात नहीं करेंगे। अब बेनीवाल का विवादित बयान उनके गले की फांस बनता जा रहा है। कहां एसआई भर्ती पर आंदोलन करके बेनीवाल सबके दिलों पर राज करने लगे थे, लेकिन एक गलती ने उनके सारे किए कराए पर पानी फेरने का काम कर दिया। क्षत्रिय करणी सेना या फिर श्री राजपूत करणी सेना या फिर प्रदेश के राजपूत नेता, सब ने बेनीवाल को एक सुर में कोसा है। शीला शेखावत ने भी हनुमान बेनीवाल को उनके विवादित बयान को लेकर खूब लताड़ लगाई है। क्योंकि जातीय जो घृणा फैलाने वाले होते हैं ना, वो इन्हीं से निकल के आते हैं। इसलिए जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि लोग इसको जानते नहीं है, ये सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए ऐसे काम करते हैं लोग। ऐसे बिखारना नहीं होता। क्या पॉपुलैरिटी के पीछे भी भागते हो तुम लोग? काम करो ना, अच्छे काम करो, पॉपुलैरिटी तो वैसे ही मिल जाएगी। महापुरुषों के बारे में गलत बोलने से पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। महापुरुषों के बारे में गलत बोलने से चप्पलें मिलती हैं। तुम्हारे सरों पे जब चप्पलें लगेंगी ना, थैलीवाड़, तुम्हारे सरों पे जब चप्पल पड़ेगी ना, तब तुम सुधरोगे। तुझे सांसद एमएलए किसने बनाया मुझे बताओ? क्या एक जाति से बनता है क्या? कोई भी सांसद या एमएलए किससे? एक जाति से नहीं बनता। जब सर्व समाज इकट्ठा होता है तब जाके बनता है, और तू किसी जाति का है ही नहीं। पहली बात तो मैं ये कहती हूँ, जो ऐसी घटिया सोच रखता है वो किसी जाति का नहीं होता। हनुमान बेनीवाल के बयान को लेकर पूरे प्रदेश में गुस्सा है। जोधपुर के राजपूत समाज के लोग भी काफी गुस्से में हैं। राजपूत समाज का कहना है कि बिना राजपूतों का इतिहास पढ़े ही हनुमान बेनीवाल ने उन पर उंगली उठाई है, उनकी वीरता पर उंगली उठाई है। राजपूत समाज की
बहन बेटियों का अपमान किया है, इसके लिए उन्हें पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो अंजाम बेहद बुरा होगा। आप देख रहे थे मारो जोधपुर। ये खबर भेजी थी हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। कल फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। नमस्कार।